हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हम क्लास 7 का ईवीएस देखेंगे। चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिए विच मीन्स सोय। जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है सोय। सोय मतलब खट्टा। एग्जाम्पल दिया हुआ है एसिड का, लेमन, कर्ड, ऑयल, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा। बेस, बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टचिंग। हम लोग सब जानते हैं कि बेस जो होता है वो खाने में कड़वा होता है और अगर उसको टच करें तो वो सोपी नेचर का होता है। जैसे साबुन वगैरह हुआ, सर्फ वगैरह हुआ, ये सब हम जब टच करते हैं तो ये सोपी होता है। इसका एग्जांपल होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। अब हम एनसीईआरटी का जो किताब है क्लास 7 का साइंस का, उसमें इस तरह से टेबल बना हुआ है। उसमें कुछ एसिड का नाम दिया हुआ है और किस में पाया जाता है, वेयर इट इज़ फाउंड इन, ये दिया हुआ है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है सीटेट के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट में। जैसे एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड है, हम लोग जानते हैं एंड्स स्टिक में पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो हमें दर्द होता है, स्वेल भी होता है थोड़ा सा, तो उसका जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर उसके बाद नीचे है साइट्रिक एसिड। ये जितने भी तरह के साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे बहुत सारे खट्टे फल होते हैं, जो भी नींबू वगैरह वगैरह, वो सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है स्पिनच में, पालक में। इसके नीचे है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये पाया जाता है आंवला में और साइट्रस फ्रूट्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे कुछ नेम्स ऑफ एसिड दिया हुआ है, इसी तरह से बुक में कुछ नेम्स ऑफ बेस भी दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट, जो और किस में ये पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेम ऑफ एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है लाइम वाटर में। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में पाया जाता है। फिर सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप, नहाने वाले साबुन में पाया जाता है या फिर और कोई साबुन। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। इसके नीचे है लिटमस, ए नेचुरल डाई इंडिकेटर। हम लोग सब सुने हैं लिटमस पेपर का नाम। ये क्या करता है, एक तरह का इंडिकेटर है जो बताता है कि जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो ये एसिड है या बेस है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, लिटमस इज़ नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब नेचुरल मतलब प्रकृति से मिलता है और लाइकेन से मिलता है। इट हैज़ ए मॉवी पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में इसका कलर क्या होगा? पर्पल कलर का होता है। इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू रेड। हम लोग जानते हैं कि एसिड में अगर लिटमस पेपर को टच करेगा तो फिर वो रेड हो जाएगा। और अगर हम लोग इट टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन इनटू रेड, और बेसिक सॉल्यूशन अगर इसमें आएगा तो फिर ये ब्लू में बदल जाता है, ब्लू कलर में। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये जो होता है रेड और ब्लू, 2 तरह का लिटमस पेपर होता है। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर को हम लोग डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन में तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाइना रोज़ इंडिकेटर। ये जो चाइना रोज़ इंडिकेटर गुड़हल का फूल से बनता है। इसमें क्या, ये लाइट पिंक कलर का रहता है। इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू डार्क पिंक। अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमें डार्क पिंक कलर देगा। इसको मैजेंटा कलर भी बोलते हैं। इट टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन। ये बेसिक सॉल्यूशन अगर रहा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिनेप्थलीन इंडिकेटर। फिनेप्थलीन भी एक तरह का इंडिकेटर है जो कि कलरलेस होता है। ये इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू कलरलेस। अगर ये इस पे एसिडिक सॉल्यूशन में अगर इसको डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा। और अगर इट टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन इनटू पिंक, अगर इस पे बेस पड़ेगा, अगर बेस सॉल्यूशन में डाला जाएगा फिनेप्थलीन इंडिकेटर को, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है
वो किस तरह से हमारे एवरीडे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन हम लोग जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें फर्स्ट है इंडाइजेशन। टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक काउजेज इंडाइजेशन। टू रिलीव indigestion we take an antacid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. इंडाइजेशन, कभी कभी होता है हमें खट्टा ढकार आता है या फिर खाना पचता नहीं है, तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग के स्टोमक में एसिड बन जाता है और इसको ठीक करने के लिए हम लोग फिर इनो खाते हैं। इनो को पानी में डालते हैं तो वो एक बेस है और हमारे स्टोमक में एसिड बना है तो ये एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर हम अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एक एंटासिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये एक बेस है, इसको खाने से वो पेट के स्टोमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। फिर उसके नीचे है एंट बाइट। चींटी काटती है तब क्या होता है, इट कैन बी रिलीव्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट। अगर चींटी काट देती है तो वहाँ थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा सूज जाता है, तो अगर हम वहाँ पे वो एक एसिड है, एंट बाइट में हम लोग ऊपर पढ़े कि उसमें एंट एसिड है, उसमें एक फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और अगर हम उस पर जहाँ पे चींटी काटा है वहाँ पे बेकिंग सोडा रगड़ लेंगे, रब कर लेंगे तो वहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगा। उसके नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यह है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल बेसिक और एसिडिक और बेसिक। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खेत वगैरह में बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो जो सॉइल होता है वो एसिडिक या फिर बेसिक हो जाता है। इफ़ the soil is acidic it is treated with base like quick lime और slaked lime। अगर हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हम लोग क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर हम एसिडिक सॉइल में इस तरह के बेस को ऐड करेंगे तो फिर हमारा जो सॉइल है वो ठीक हो जाएगा। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, नेचर में बहुत ज़्यादा उसमें बेस आ गया है, तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर किसी भी तरह का खाद वगैरह उसमें डाल देंगे तो फिर वो सॉइल ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ऐसे फ्रेंड्स जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और हमारा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके अगर न्यू वीडियो अपलोड हो रहा है तो। थैंक यू।